माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जो बजट देश के सामने प्रस्तुत किया है, यह बजट पुकार पुकार के देश को आश्वस्त कर रहा है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का, यह उसका फाउंडेशन है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट ने देश की जनता पे कराधान का कोई बोझ न डालते हुए देश के विकास के लिए नए आयाम छूने का प्रयत्न किया है। सभापति महोदय, आलोचना के लिए तो आलोचना कोई भी कर सकता है, लेकिन ये पूरा देश जानता है मोदी जी के नेतृत्व में सभी सेक्टर्स के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए जिस प्रकार से ईमानदारी से प्रयत्न किए गए हैं, जमीन पर वो दिखाई देने लगे हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कौन इनकार कर सकता है इस सदन में बैठे हुए लोगों में से करोड़ों वो गरीब जो कच्ची झोपड़ियों में रहते थे, बारिश का पानी उनके सर पे टपकता था, रात बैठे बैठे बीतती थी। लेकिन आज ग्रामीण सेक्टर हो या शहरी सेक्टर हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों गरीबों को घर बनाकर इस सरकार ने दिए सभापति महोदय, और उनके घर के सपने को पूरा किया है। सभापति महोदय, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। मैं जिस गांव में रहता हूं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी से खाना बनता था। जब सुबह होती थी तो पूरा गांव धुआंमय हो जाता था। आज उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गरीबों को गैस कनेक्शन देने के बाद गांव का वो परिदृश्य बदला है। खाना पकता है लेकिन गांव में धुआं दिखाई नहीं देता। ऐसा है, आपको तो प्रेशर कभी दिखेगा नहीं। अब जो आलोचना के लिए ही बैठे हैं, मैं उनसे क्या कहूं। देखिए, देश सुधारने के लिए कुछ कड़े फैसले भी करने पड़ते हैं। देश हित में ऐसे फैसले हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए। देश का कराधान, टैक्स क्रांति, जीएसटी जैसी टैक्स क्रांति हमारे देश में हुई। सभापति महोदय, शुरुआत में व्यापारी लोग इसका विरोध करते थे, लेकिन अब सब जगह से जीएसटी का वेलकम होने लगा है। ये कराधान की वो पद्धति है। सभापति महोदय, आज यहां पर बैठे हुए लोग हर अच्छे काम का भी विरोध करते, बड़ा दिल दुखता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, अच्छे काम करने में कभी कभी कड़े निर्णय भी करने पड़ते हैं, और वो कर देश हित में, देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए, सामाजिक जीवन में बदलाव लाने के लिए जो जो देश के लिए जरूरी है वो मोदी सरकार ने किया है और भविष्य में भी करेंगे। अच्छे को अच्छा कहना भी हमको सीखना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे काम करने में कभी कभी कुछ कठिनाइयां आती है, लेकिन ये लोग हमेशा हर बात का आलोचना करते। अपने गिरेबान में तो झांक कर देखे ये लोग। और इनके लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, हम पे इल्जाम है चमन से बेवफाई का। रौंद डाला जिन्होंने,
रौंद डाला जिन्होंने चमन को पैरों तले, वो दावा कर रहे हैं चमन के रहनुमाई का। सभापति महोदय, देश बदल रहा है, बदल गया है। स्वच्छ भारत मिशन, अब देश में बाहर से आने वाले लोग, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, वहां की सफाई को देखकर देश की प्रशंसा करते हैं कि वास्तव में देश बदलाव की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये अच्छे काम, जिसके कारण स्वच्छ भारत मिशन दिखने में छोटा मिशन दिखता है, लेकिन सामाजिक जीवन में इससे कितना बड़ा बदलाव आया है। सफाई की तरफ देश बढ़ने के कारण लाखों लोग जो बीमारियों से मर जाते थे, उनका जीवन नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन को बजट में प्रावधान देकर और उसको एक मिशन मोड में लाकर देश के सामने परिवर्तन लाया है। माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के, बच्चों के उत्थान के लिए, स्वास्थ्य के लिए इस बजट में पोषण आहार पर 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, महिलाओं के लिए जो विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके लिए 28,600 करोड़ का प्रावधान किया है। इस देश में बहुत बड़ी संख्या में हमारे SC ST वर्ग के लोग रहते हैं, वो गरीबी में जीते आ रहे हैं, उनका वास्तविक आर्थिक उद्धार हो, इसके लिए पहले प्रयत्न उतने नहीं हुए, नहीं किए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस मात्रा में होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर बजट में SC ST वर्ग के उत्थान के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि रखी जा रही है। मैं सदन के माध्यम से देश को बताना चाहूंगा कि SC OBC के कल्याण के लिए इसी वर्ष के बजट में 85,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन हुआ है। 85,000 करोड़। वहीं पर दूर दराज के जंगलों में जो हमारे आदिवासी भाई रहते हैं ST वर्ग के, उनकी भी चिंता मोदी सरकार ने इस बजट में की है और उनके लिए माननीय सभापति महोदय, ट्राइब्स के लिए 55,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। और ये जो सब किया जा रहा है सभापति महोदय, आज नॉर्थ ईस्ट में जो बदलाव आया है, नॉर्थ ईस्ट में आज जो शांति का माहौल बना है, देश के प्रति एक विश्वास जागा है, देश के सरकार के प्रति जो एक आस्था और विश्वास नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ है, पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ, वो मोदी जी के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट हमारी मुख्य धारा में जुड़ रहा है। वहीं पे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 34,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। माननीय सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे इस बजट में किसानों के लिए 1,42,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रोविजन किया है और सिंचाई के लिए अलग से किया है। सभापति महोदय, इरिगेशन बढ़ेगा तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। देखिए सभापति महोदय, हर स्तर पर देश को ऊंचा उठाने के लिए, किसान और गांव के मजदूरों के उत्थान के लिए 20 लाख सोलर पंप इसी वर्ष देने का टारगेट इस बजट में हुआ है। ये एक अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। विश्व में सोलर के लिए जो काम हमारे भारत में होने लगा है, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। सभापति महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि जो दी जा रही है, मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसके कारण गरीब और छोटे किसान देश भर में प्रसन्न हैं, लेकिन अभी भी वो राशि प्रॉपर तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पहुंच रही। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो किसानों की सूचियां भारत सरकार को आनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से न आने के कारण उससे किसान वंचित रह रहे हैं
और मैं एक आग्रह और करूंगा सरकार से, भारत सरकार से, कृषि मंत्री जी से, माननीय सभापति महोदय, समाप्त कीजिए प्लीज। कृषि सम्मान निधि की राशि वन पट्टा धारक आदिवासियों को हमारे मध्य प्रदेश में एक को भी नहीं मिल रही है। कृषि सम्मान निधि ये भारत सरकार द्वारा पूरे देश के किसानों के लिए लागू की गई योजना है। मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल्स है, वनवासी है, उनको जो वन पट्टे दिए गए हैं खेती करने के लिए, सरकार के द्वारा दिए गए पट्टे हैं, उसी पे वो खेती कर रहे हैं, तो उनको भी कृषि सम्मान निधि जो 6-6 हजार रुपया एक एक किसान को मिलता है, वो वनाधिकार के पट्टे धारक किसानों को भी मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आज इस बजट का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।